महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था। हर दिन हजारों योद्धा अपनी अंतिम सांस ले रहे थे। कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से भीग चुकी थी। इस महाविनाश के बीच वह दिन जल्द ही आने वाला था, जिसका इंतजार युद्ध भूमि में उपस्थित हर योद्धा को था। 18वें दिन कर्ण और अर्जुन का निर्णायक महासंग्राम। लेकिन इस निर्णायक युद्ध से एक रात पहले कुछ ऐसा हुआ जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इस रात कर्ण की परीक्षा लेने स्वयं महाबली हनुमान रणभूमि में आए, वह भी एक वृद्ध बानर के वेश में। 17वां दिन समाप्त और हनुमान का निर्णय। युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन के बीच भीषण युद्ध हुआ। कर्ण ने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या से अर्जुन को जीवन दान दिया था। अर्जुन के रथ पर ध्वज के रूप में विराजमान हनुमान कर्ण के पराक्रमण को देखकर अचंभित थे। वे भगवान श्री कृष्ण के पास आए और बोले, प्रभु, आज मैंने कर्ण का अनुपम तेज देखा। उसके पराक्रम से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। अब वे उनके मनोबल की परीक्षा लेना चाहता हूँ। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जाओ हनुमान, सत्य योद्धा की पहचान उसकी भीतरी शक्ति से होती है, उसकी परीक्षा लो। हनुमान एक वृद्ध बानर का रूप धारण कर रणभूमि की ओर चल पड़े। चांदनी रात और चिंतन में डूबा हुआ कर्ण। रात शांत थी। चांद जैसे मौन होकर अगले दिन के युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा था। कर्ण अपने रथ के पास खड़ा अपने अस्त्र शस्त्र देख रहा था, आत्मविश्वास से परिपूर्ण, परंतु भीतर से कहीं हल्का सा संदेह। युद्ध भूमि ने उसे बहुत कुछ छीन लिया था, भाइयों का स्नेह, समाज का सम्मान, मित्रों का विश्वास। अब बस विजय का एक ही लक्ष्य था। तभी एक वृद्ध बानर वहां आया, शरीर पर धूल, आंखों में तेज और हाथों में एक लकड़ी का सहारा। वह बोला, वीर, क्या तुम ही कर्ण हो? कर्ण ने आदर पूर्वक उत्तर दिया, हाँ, मैं ही कर्ण हूँ। कहिए, आपकी क्या सेवा करूँ? बानर मुस्कुराया, सेवा नहीं, परीक्षा की घड़ी आई है। कल तुम अर्जुन से निर्णायक युद्ध करोगी। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम सच्चे वीर हो भी या नहीं। कर्ण चौंक गया, परीक्षा इस समय? बानर बोला, वीर वही जो हर क्षण तैयार रहे। मेरा नाम मारुति है, बस एक छोटी सी विनती मेरी। वृद्ध देह थक गई है, तुम्हारे रथ के चक्के पर बैठ विश्राम करना चाहता हूँ। तुम रथ को थोड़ा झुका दो। कर्ण ने बिना शंका रथ नीचे किया और वृद्ध बानर को चक्के पर बैठा दिया। कर्ण की परीक्षा। रथ जो उठ नहीं रहा था। कुछ देर बाद कर्ण ने रथ उठाने की कोशिश की, पर रथ हिला तक नहीं। उसने फिर पूरा बल लगाया, कुछ नहीं, और जितना बल बढ़ाता रथ उतना भारी होता जाता। कर्ण के माथे पर पसीना आ गया। यह क्या हो रहा है? तभी उसने देखा वृद्ध बानर मुस्कुरा रहा है और अचानक उनका शरीर बदलने लगा। काया विशाल हुई, तेज प्रचंड हो उठा, पूंछ आकाश छूने लगी। अब वह वृद्ध बानर नहीं, स्वयं महाबली हनुमान खड़े थे। कर्ण स्तंभ था। उसने तुरंत हाथ जोड़ दिए। प्रभु, यह कैसी लीला? हनुमान का संदेह। कर्ण के भीतर का सत्य। हनुमान बोले, कर्ण, मैं तुम्हारे मनोबल की परीक्षा लेने आया था। अस्त्र बल से युद्ध आधा जीता जाता है, बाकी आधा आत्मबल और धर्म से जीता जाता है। कर्ण ने सिर झुकाया, पर प्रभु, मैंने तो सदैव धर्म के लिए ही लड़ा है, फिर भी मेरे मनोबल में कमी क्यों? हनुमान का स्वर गंभीर हो गया। तेरी वीरता अद्वितीय है कर्ण, इस पर किसी को संदेह नहीं, लेकिन तू जिस पक्ष में खड़ा है वह अधर्म का मार्ग है। जब योद्धा का पक्ष गलत हो तब उसका बल भी उसके विरुद्ध हो जाता है। कर्ण की आंखें नम हो गई। प्रभु, तो क्या मेरे पास कोई मार्ग नहीं? क्या मैं कल धर्मपूर्वक युद्ध नहीं कर सकता? हनुमान ने कहा, मार्ग हमेशा होता है, यदि तू अपने संदेह को त्याग कर सत्य के साथ खड़ा हो जाओ तो आज भी तू धर्म योग योद्धा है। याद रख, वीरता, दान और धर्म एक ही योद्धा से बनते हैं। कर्ण की आत्मा जैसे हल्की हो गई, उनकी आंखों में गहरी शांति उतर आई। अगली सुबह निर्णायक युद्ध। अगले दिन सूरज उगा और साथ ही युद्ध का अंतिम अध्याय भी।
कर्ण और अर्जुन रणभूमि में आमने सामने खड़े थे। कर्ण के चेहरे पर आज कोई क्रोध नहीं था, सिर्फ शांत दृष्टता और धर्मनिष्ठ संकल्प। युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों ओर से अस्त्र वर्षा होने लगी। पृथ्वी कांप उठी, देवता तक देखने लगे और फिर वह क्षण आ गया। कर्ण का रथ भूमि में धंस गया। कर्ण ने ऊपर सूरज की ओर देखा। हनुमान के शब्द कानों में गूंज उठे, वीर वही जो धर्म से न डिगे, मृत्यु आए या विजय, संकल्प अटल हो। कर्ण ने युद्ध किया अपनी अंतिम श्वास तक। वह जानता था परिणाम क्या होगा, पर वह उस दिन पूरी निष्ठा से धर्म की भावना से लड़ा। इस कथा का संदेश यह है कि बाहरी बल कितना भी महान क्यों न हो, आत्मबल और धर्म के बिना अधूरा है। इसलिए देव भी उसी का साथ देते हैं जिसके मन में सत्य का दीपक जल रहा हो। कर्ण योद्धा बिरले ही होते हैं, पर उनकी महानता केवल पराक्रम में नहीं बल्कि उनके भीतर की सच्चाई में थी। हेलो दोस्तों, अगर ये मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। राधे राधे।